वेस्टिज प्रोडक्ट क्या है? वेस्टिज प्रोडक्ट फिजियोथेरेपी में क्या मिशन काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और वेस्टिज प्रोडक्ट को जो है कि अच्छा से इलाज कराने से फिजियोथेरेपी में ठीक होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। और वेस्टिज प्रोडक्ट किस किस पेशेंट को खाना चाहिए और किस किस पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, और इंग्लिश मेडिसिन खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। फिजियोथेरेपी में साइड इफेक्ट नहीं होता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को ठीक हो जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी में बहुत सारा सहयोग होता है, जो मेडिसिन भी है, जो कि देखिए इंग्लिश मीडियम का भी जो मेडिसिन हो, जो कि पेशेंट को जैसे में कि नस के संबंधित में चलाया जाता है। पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत फ़ायदा किया है। तो वेस्टिज प्रोडक्ट के द्वारा और वेस्टिज प्रोडक्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है, जिसके चलते पेशेंट को बहुत आराम मिला है। जैसे में कि फुट पैथ, फ्लेक्स ऑयल और नोनी जेल। फुट पैथ में पेशेंट को तलवा में कचरा रहता है, जो कि वो पेशेंट को 24 घंटा के अंदर में वो डिस्प्लेसमेंट करके ब्लैक हो जाता है, जो कि तलवा में सटना पड़ता है और 24 घंटे में उसको बेनिफिट पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि जितना भी मेरे अंदर का कचरा है वो सब सूख कर वो ब्लैक हो जाता है। फ्लेक्स ऑयल जो है कि देखिए, गद्दी का टुकड़ा ले लीजिए और गद्दी के टुकड़े को डाल दीजिए और फ्लेक्स ऑयल को उसको फोड़कर और गद्दी में डाल दीजिए कि देखिए कचरा गल जाता है। इसलिए फ्लेक्स ऑयल का जो कचरा है उसको साफ कर देता है, जिसमें कि फ्लेक्स ऑयल वाला पेशेंट को ब्रेन हेमरेज, जो कि खून का संबंधित जो रुकावट पैदा रहती है, वह जो है कि फ्लेक्स ऑयल से वह नष्ट हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं होता है, उसे फ्लेक्स ऑयल लेना चाहिए। और नोनी जेल जो है कि इम्यूनिटी खो देता है पेशेंट, जो कि पेशेंट के पास ताकत वगैरह नहीं रहता है, उसे गुनगुना पानी से 1 टाइम या 2 टाइम के हिसाब से उसको लेना चाहिए। पेशेंट प्रोडक्ट के अनुसार चलेगा, बहुत राहत होगा। और साथ में तो फिजियोथेरेपी और कुछ वेस्टिज का प्रोडक्ट भी लेता है तो वह बहुत राहत होता है। देखिए, फिजियोथेरेपी में साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो होता है कि मेडिसिन होता है कि जो कि पेशेंट को राहत पहुंचाता है और फिजियोथेरेपी भी राहत पहुंचाता है, दोनों एक साथ मिल जाता है तो पेशेंट बहुत जल्दी राहत हो जाता है। इससे पैरालिसिस के पेशेंट को देखिए कि झिनझिनी वगैरह दूर नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन भी एक खाया जाए तो उसे बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह चीज़ है कि इंग्लिश मीडियम के दवा से जो है कि हानिकारक पहुंचा सकती है, लेकिन वेस्टिज कंपनी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हानि नहीं पहुंचाता है, जो कि करेगा फायदा करेगा। यानी 100% रिकवरी इन पेशेंट इन फिजियोथेरेपी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सक्सेसफुल इन पेशेंट। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का सबसे अच्छा नाम है वेस्टिज, जो कि वेस्टिज प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक कंपनी जो संचालन करती है, फ्लेक्स ऑयल, नोनी जेल, फुट पैथ और बहुत सारा प्रोटीन वगैरह भी चलाती है, स्वस्थ रखती है। इसलिए कि देखिए, फिजियोथेरेपी भी आप लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वेस्टिज का प्रोडक्ट भी खा सकते हैं। फिजियोथेरेपी का मिशन क्या है? फिजियोथेरेपी का मिशन है कि पेशेंट को रिलीफ कराना, और वही काम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होता है जो कि पेशेंट को रिलीफ पहुंचाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है जो कि वर्कआउट अच्छा से नहीं करती है, लेकिन जो वेस्टिज आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसका वर्कआउट अच्छा है। पाउडर है जो कि पैरालिसिस पेशेंट में, उसमें कैल्शियम सब मिक्सिंग है विटामिन उस पाउडर में, जिससे कि पेशेंट को अच्छा सा मसल्स में जो कहे कि मुलायम रखते हैं, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन करने से बचाए रहती है। इसलिए फोर्स प्रेस में देखिए लेडीज भी आता है और जेंट्स भी आता है। पेशेंट को ठीक किया और वेस्टिज के प्रोडक्ट के साथ भी लोग मेरे पास इलाज कराने आए थे, तो बहुत सारा रोग का इलाज जो है कि अच्छा से हुआ है। इसलिए वेस्टिज प्रोडक्ट के साथ साथ फिजियोथेरेपी कराने वाले पेशेंट को रिकवरी जरूर मिलता है, और इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं और फिजियोथेरेपी कराते हैं उसको भी रिलीफ मिलता है। लेकिन दोनों का क्वालिटी अलग अलग हो जाता है, और पेशेंट जो है इंग्लिश मेडिसिन जो खाने वाले पेशेंट आते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने वाले पेशेंट को भी रिलीफ मिलता है। बात ऐसी है कि पेशेंट को क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। कोई का पेशेंट का आयुर्वेदिक मेडिसिन सेट कर जाता है और कोई का इंग्लिश मेडिसिन भी सेट करता है, लेकिन सेट करने की बात है तो पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उस पेशेंट को सेट करता है तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इंग्लिश मेडिसिन सेट करता है तो उसमें साइड इफेक्ट होने का चांस रहता है, जिससे कि पेशेंट को बाद में परेशानी होने लगता है कि इंग्लिश मेडिसिन खाया और बाद में परेशानी होने लगा कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में डर होने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है कि वो सेफ रहता है, और फिजियोथेरेपी जैसे सेफ रहता है वैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जो है वो सेफ रहता है।
पेशेंट को रिस्प्लेसमेंट करने के लिए कोई भी ऐसा पेन हो जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चलाएं और फिजियोथेरेपी भी कराएं, इससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत जल्द रिलीफ मिलता है और कंट्रोल भी होता है। पेशेंट को भी बहुत लाभ मिला है। और एक जैसे में कि पैरालिसिस का जो रिस्ट ड्रॉप था उसको देखिएगा, वो जो हाथ था उसका जो है कि मुलायम नहीं होता था, ऐसे ऐसे हिला नहीं पाता था। लेकिन मेन चीज़ है कि आज के डेट में वो बहुत ही जैसे में कि एक्वा प्रेशर को धरा कर उसको चलाते हैं तो वो हल्का फुल्का उठाने का ताकत करता है। उससे भी वेस्टिज का प्रोडक्ट जो है मेडिसिन चला है। देखिए फ्लेक्स ऑयल भी बहुत सारा रोग में काम करता है। फ्लेक्स ऑयल जैसे में कि एक गिलास में कोई गद्दी वगैरह टुकड़ा लेकर उसमें डालने से फ्लेक्स ऑयल का जो अंदर मटेरियल कैप्सूल के अंदर आता है वो डालने से गद्दी जो होता है गल जाता है। गद्दी जो गलता है उसका संकेत एक है कि जैसे मेरे फ्लेक्स ऑयल मैंने खाया और जो मेरे अंदर कचरा है वो सब गला देता है, यानी गलाकर वह कचरे के माध्यम से निकाल देता है। वैसे ही वेस्टिज प्रोडक्ट में जो मेडिसिन चलाया जाता है वो अच्छी है और सेट भी करती है, जैसे फिजियोथेरेपी सेट करता है। फिजियोथेरेपी का मिशन जो कम्प्लीटेड है, जो कि वेस्टिज मेडिसिन के द्वारा भी पेशेंट को ठीक किया जाता है। देखिए कि मेडिसिन में जो इंग्लिश मेडिसिन जो होता है जो कि पेशेंट को साइड इफेक्ट देता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं देता है, अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात है कि फिजियोथेरेपी जो है वो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम कर देता है, लेकिन इंग्लिश मेडिसिन जो है कि पेशेंट को रिस्प्लेसमेंट पहुंचाते बहुत सारा टाइम लगाती है, लेकिन इन्फेक्शन होने के भी डर देती है। इसलिए सेफ से काम करें और सेफ से रहें और सेफ मेडिसिन खाएं जिससे पेशेंट को रिलीफ मिले। इसलिए आपको जो मेडिसिन भी सेट करें वो उस मेडिसिन को अच्छी से खाएं। और देखिए इंग्लिश मेडिसिन आपने ज़्यादा वर्कआउट ले लिए तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने का डर होता है। लेकिन वेस्टिज मेडिसिन आप ज़्यादा ले लिए तो इसमें वर्कआउट ज़्यादा इन्फेक्शन होने का भी डर नहीं लगता है। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, इस वेस्टिज प्रोडक्ट का दवा खा रहा था जिससे यह बहुत सारा प्रॉब्लम से सोल्व हुआ है। और आप भी जैसे कि आप ही सोल्व करिए और सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। और पेशेंट को बहुत सारा रिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है और फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चलते हैं तो भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इंग्लिश मेडिसिन भी जो ले रहा है पेशेंट उसको भी फिजियोथेरेपी लेना चाहिए। लेकिन फिजियोथेरेपी का नियम होता है कि मेडिसिन किस चीज़ का खा रहा है और फिजियोथेरेपी किस चीज़ का करा रहा है। जैसे कि पेशेंट को लो बैक पेन है तो लो बैक पेन का जो मेडिसिन सेफ रखता है उसी मेडिसिन को आप लोग यूज करिए और यूज करने से बहुत सारा लाभ मिलेगा।